क्या समझ रहे हैं ये लोग? ये इनका बेटा बेबी पेंगुइन है, ये युवा होकर इनको अपने घर में जाकर नहीं पूछना चाहिए पिताजी क्या कर रहे हो? देश भर में हमारा यही मैसेज है, अगर उद्धव ठाकरे ऐसे ही रहे तो इतनी जगह नहीं है जेलों में जितने युवा बाहर निकल के आ जाएंगे। तैयार रखिएगा। रिया चक्रवर्ती तक को भी एबेटमेंट टू सुसाइड कही था। आपने क्या किया? सुरक्षा दी। आपने उनके आगे पीछे पायलट गाड़ी चलाई। आपने उनको, मीडिया जो सवाल पूछ रहा था उनको पिटवाया पुलिस वालों से। तो ये पुलिस है, गुंडा है, ये भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। पूरी जनता ने बॉलीवुड को तो बॉयकॉट किया ही किया है, लेकिन इस लुटियन मीडिया को भी बॉयकॉट करने का टाइम आ गया है। वो अपना घटियापन जो है वो खुद से ही पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और जिस तरीके का गुंडा राज पूरे महाराष्ट्र में चल रहा था, अर्नब गोस्वामी को घर से उठा लेना, वो भी AK-47 के साथ 25 से 30 पुलिस वाले घर आ जाना, उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि पंजाब से हैं, दिल्ली सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए, अर्नब गोस्वामी जी के लिए। तो मैम, किस तरीके से देखती हैं आप इस चीज़ को, जिस तरीके का गुंडा राज अब पूरे महाराष्ट्र में जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये उद्धव ठाकरे की सरकार का खात्मा है? क्या लगता है आपको? हाँ, उद्धव सरकार की कहते हैं ना दिन पास में ही हैं, और सिर्फ उद्धव सरकार कुछ सवालों के जवाब दे दे। जो 2 साल पुराना केस है उसकी फाइल तो खोल दी गई है, और दिशा की फाइल जो है वो डिलीट कर दी जाती है। सुशांत के जो सबूत होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं। तो क्या दुनिया को दिखता नहीं है या दुनिया को समझ नहीं आता? ये जो छुपाए जा रहे हैं सबूत, क्या दुनिया को पता नहीं चलता? और ये जो मर्जी कर लें, उल्टा इससे पता है क्या हो रहा है? इनकी जो घटियापन है वो दुनिया के सामने आ रहा है, और ऐसा ही होगा। जितना ज़्यादा ये करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये लोगों की नज़रों में गिरते जाएंगे। क्या परमवीर सिंह पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई बनती है, जबकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस कमिश्नर है। वो एक सरकार के कहने पे चल रहे हैं। क्या उनका अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है जो वो निभाना नहीं चाहते हैं? ऐसे इंसान को तो जब सरकार प्रेशराइज करे, उसे तो अपने देश के हित में खड़ा होना चाहिए। और मैं ये जो बॉलीवुड का साथ दे रहे हैं, जो लुटियन मीडिया है, मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम पूरी जनता ने बॉलीवुड को तो बॉयकॉट किया ही किया है, लेकिन इस लुटियन मीडिया को भी बॉयकॉट करने का टाइम आ गया है। ये जो आज तक वाले और जी वाले और जो काफ़ी चैनल्स बिक चुके हैं, अब इनको भी टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये सच की लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, ना सच के लिए खड़े हो सकते हैं। बस ये जो देश में गलत चीज़ें हो रहे हैं उनको छुपा सकते हैं और सच को ये दिखा नहीं सकते हैं। तो इनके साथ इनका भी वही हाल होगा जो बॉलीवुड वालों का हुआ है। जैसे कि मैम ने बात करी लुटियन मीडिया और चाय बिस्कुट मीडिया के बारे में, तो मैम आप क्या सोचती है किस तरीके का मतलब बायसनेस है? जब वो TRP के टाइम पर जो स्कैम हुआ था अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत, जो कि एक झूठा स्कैम था, उस पर वो तालियां बजाने लग गए थे, अपना फ़ायदा देख रहे थे, लेकिन अब वो चुप हैं जब उन्हीं के इंडस्ट्री का कोई अर्नब गोस्वामी आज मुसीबत में। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि वो अपना घटियापन जो है वो खुद से ही पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँगी कि आज उनके उसी घटियापन की वजह से वो लोग इतना डाउन है, और रिपब्लिक आज के टाइम में और अर्नब सर वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो चुके हैं। ठीक है, जब हमेशा उन्होंने देश हित की बात करी है, तो उन पर इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो सच्चाई के लिए बोल रहे हैं ना। आज तक तो किसी ने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत ही नहीं करी, और जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रहा है उसके साथ महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है वो सबको दिख ही रहा है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तो नीतियां कुछ इसी प्रकार से लग रही हैं। जो देश में हो रहा है इस वक्त, ये अद्वितीय है। ये आज से पहले नहीं हुआ, ये हुआ है मैंने नहीं देखा था। 1975 में एक इमरजेंसी लगी थी, अभी 2020 है, मैं 2020 में एक अघोषित इमरजेंसी देख रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार जिन नीतियों पर उतर चुकी है, जो क्रिटिकल वॉइस आपके खिलाफ आवाज़ उठाए, जो मीडिया पत्रकार आपके खिलाफ आवाज़ उठाए, आप उनको घरों से उठा के जेलों में डाल देंगे। आप अगर इस बर्बरता पे उतर चुके हैं तो ये देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपको समझना चाहिए। इस देश की सरकारों को ये जान लेना चाहिए कि इस प्रकार की एक चौथे स्तंभ को ख़त्म करने का, दमन करने का, ये नीतियाँ नहीं चल सकती। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये शर्मनाक है। ये इस देश के संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, मुझे नहीं लगता कभी सोचा होगा कि 2020 में 21वीं सदी में ऐसा होगा। सर, हमेशा से हमने ये चीज़ देखी है कि अर्नब गोस्वामी जो हैं वो देश हित की बात करते हैं और हमेशा देश की बात करते हैं। मतलब चाहे हम पालघर के साधुओं की बात कर लें, उन्होंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई थी, और उन्होंने जो अभी सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस हुआ था उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार और जो मुंबई ये पुलिस है ये अर्नब के खिलाफ है या फिर देश के खिलाफ है? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत बड़ी एक पत्रकारों की भी ताकत है, अर्नब जी जैसे, जो बिल्कुल बेपाकी से खुल करके सभी चीज़ों को उठाते हैं। महाराष्ट्र में सरकार में रहते हुए उद्धव ठाकरे जी की जितनी भी नीतियाँ रहीं,
जिसमें अधिकतर तो पुलिस का दमन है, चाहे वो पालगढ़ हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, ऐसे जितने भी केसेस हों, उसको बिल्कुल बेबाकी से अर्नब जी ने उठाया है। पर आज ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में उनको फंसाया जा रहा है, कितने अबेटमेंट टू सुसाइड के केस चल रहे हैं महाराष्ट्र में ज़रा पूछा जाए, और उसमें कितनों में ऐसा एक्शन हुआ? रिया चक्रवर्ती तक को भी अबेटमेंट टू सुसाइड का ही था। आपने क्या किया? सुरक्षा दी, आपने उनके आगे पीछे पायलट गाड़ी चलाई, आपने उनको, मीडिया जो सवाल पूछ रहा था उनको पिटवाया पुलिस वालों से। तो ये पुलिस है, गुंडा है, ये भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। ये पुलिस को भी आज अपनी व्यवस्था पे खुद में पूछना चाहिए कि हम इस पॉलिटिकल दबाव में क्या कर रहे हैं। वहीं सर हम देखें कि जो पुलिसकर्मी हैं वो जो चाय बिस्किट वाले जो पत्रकार होते हैं उन पर तो कोई स्ट्रिक्ट, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले देखा जो टीआरपी स्कैम जो रिपब्लिक भारत पर लगा था, एक्चुअल में तो वो इंडिया टुडे ग्रुप पर लगा था, तो क्यों उन्होंने उनके साथ इस तरीके की बर्बरता नहीं की? क्या वो किसी तरह का रिपब्लिक भारत से क्या डरे हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है ये वेंडेटा है, ये महाराष्ट्र सरकार का वेंडेटा है। आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओ, हम आप पे दमन करेंगे। आप हमारे खिलाफ सच्चाई बोलो, हम जेलों में डाल देंगे। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सरकार सोच सकती है। ये 2020 है, 21वीं सदी है, इस देश का युवा है, सबसे युवा देश है, 65% युवाओं का देश है। क्या समझ रहे हैं लोग? ये इनका बेटा बेबी पेंगुइन है, ये युवा होकर इनको अपने घर में जाकर नहीं पूछना चाहिए पिताजी क्या कर रहे हो, ये क्या करने जा रहे हो आप पत्रकारों के साथ? मुझे लगता है शर्मनाक है। ये वेंडेटा के साथ किया जा रहा है, ये उनके खिलाफ किया जा रहा है जो उनके लिए सच्चाई बोलते हैं, जो उनकी चीज़ों को बेबाकी से लोगों के सामने रखते हैं, एक्सपोज करते हैं। और अर्नब जी ने बहुत खुल करके एक्सपोज किया है सब लोगों को, उसी का शायद परिणाम है कि उद्धव ठाकरे उनको देना चाह रहे हैं। सर कहाँ चले गए आज वो सो कॉल्ड जो सेक्युलरिस्ट होते हैं और जो सो कॉल्ड ये अवार्ड वापसी गैंग होती है, जो जब भी देश में देश विरोधी नारे लगते हैं तो ये उनके साथ तो खड़े होते हैं, लेकिन अगर आज कोई देशवासी, कोई पत्रकार देश की सच्चाई सबके सामने ला रहा है तो आज ये लोग कहाँ पर है? आज क्यों नहीं खड़े हुए अर्नब गोस्वामी जी के साथ? देखिए, मुझे लगता है अवार्ड वापसी गैंग के पास तो अवार्ड है ही नहीं जो वापस कर दें। ये सच्चाई की चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। झूठ के लिए झूठा अवार्ड वापस हो सकता है, सच के लिए क्या वापस करोगे? तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अवार्ड वापसी गैंग हो या ये जितने अपने आप में बनने वाले न्यूट्रल सेक्युलर ये जो लोग हैं, ये घर बैठ गए। पर मैं आज इनको कहना चाहता हूँ कि ये एक व्यक्ति पर अटैक नहीं है, ये मीडिया पर अटैक है। आज किसी के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए हमको सबको बोलना पड़ेगा। आज युवा से लेकर, नागरिक से लेकर, मीडिया से लेकर, मीडिया को अपने मन में झांकना चाहिए, सोचना चाहिए। ये वेंडेटा प्रतिद्वंदी होने के कारण ये चुप रहना ये ठीक नहीं है। बेबाकी से बोलिए, सामने आकर बोलिए। सर आज अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज देश के सभी लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो संत समाज हो, और वहीं हम देख लें कि एबीवीपी भी पूरी तरीके से साथ है। तो किस तरह क्या मैसेज देना चाहेंगे आप महाराष्ट्र सरकार को? क्या उन्होंने अपने खात्मे की शुरुआत कर दी है, क्या लगता है आपको? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो युवाओं का नेतृत्व करते हुए सीधे एक बात कही है, मीडिया पर हम ये नई हमला नहीं सहेंगे। हमने कल देश के सभी कैंपसेस में महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूका, डीओ हो, जेएनयू हो, हमने इनके अहंकार को, इनके गुरूर को हम मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हमने उसका पुतला बनाकर उसमें आग में झोंकने का काम किया है। देश भर में हमारा यही मैसेज है। अगर उद्धव ठाकरे ऐसे ही रहे तो इतनी जगह नहीं है जेलों में जितने युवा बाहर निकल के आ जाएंगे। तैयार रखिएगा। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके की गुंडा राज पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा था इतने समय से, और अब उनका वो घड़ा भर चुका है, तो क्या जो भी कल हुआ अर्नब गोस्वामी के साथ, क्या वो उनकी घबराहट थी और तिलमिलाहट थी जो उनको ये करने में अब उनको समझ नहीं आ रहा है वो करें तो करें क्या, तो उन्होंने ये कदम उठाया? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मेरे को लगता है 100% सही कह रहे हैं आप। ये पतन की शुरुआत है, ये पतन की शुरुआत है। ये वैसे भी ये जनता के मैंडेट से नहीं बैठे हैं, मैंडेट गठबंधन को था। इन्होंने किसी की थाली से चावल लिए, रोटी लिया, रायता लिया, अपनी थाली बना ली, वही थाली जनता के मुंह पे मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ये जनता के साथ नहीं है, जनता ने आपको वोट नहीं दिया था, जनता ने आपको नहीं चुना है, ये जान लीजिए। उसको जान के अपने निर्णय करिए, और इसलिए आप निर्णय भी गलत कर रहे हैं। आप तपन की ओर हैं, तिलमिला चुके हैं, घबरा चुके हैं। ये तिलमिलाहट भी थोड़े दिन की है, क्योंकि जब कुछ बचेगा नहीं तो तिलमिलाओगे कैसे? जल्दी समाप्त होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, जिन्होंने बात करी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जो बर्बरता इतने समय से देख रहे थे हम सभी लोग, उस पर ही चर्चा करिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।